हेलो गाइस, वेलकम टू माय फैमिली एंड वेलकम माय चैनल डिवाइन टैरोट बाय एंजल 1111। सो आज देखूंगी मैं कि आज आपका पार्टनर का थीथा पे मत जाना, ओके। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप खुद जानते हो आपका पार्टनर फीमेल है या फिर मेल, ओके। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस होता है, ओके। जो भी रीडिंग ऑनलाइन में होता है वो जनरल, कलेक्टिव एंड कलेक्टिव ही होता है, और आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है कि 100% एनर्जी आपसे मिले। सो आपसे जो भी मिले वही रख के प्लीज़ किसी के लिए छोड़ देना, ओके। और किसी का एनर्जी हो सकता है, ओके। और टाइमलेस का मतलब होता है आप जिस दिन भी देखो, जिस ईयर, जिस मंथ, जिस डे आपके सामने ये वीडियो आया, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स का मैसेज होता है, तब भी आपके सामने ये वीडियो आया है, ओके। ये कौन सा कैटेगरी में पड़ता है ये सब लोग देख सकते हैं। जिस मेल, फीमेल, सेम जेंडर, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सिंगल, डिवोर्सी, एक्स अफेयर, क्रास एंड विडो, सब के लिए ये इसी पे रीडिंग होगा, ओके। कि आपका पार्टनर का डीपेस्ट फीलिंग क्या है, ओके। चलिए देखती हूँ, ओके। और एक बात करनी थी, जो डीपेस्ट फीलिंग होता है ना, वो थोड़ा सा डीप एनालिसिस होता है। किस तरह? जिस तरह आपको जो पता नहीं है, हिडन सीक्रेट, ओके। जो आपके पार्टनर को मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, जो आपको पता नहीं है। अक्सर अच्छा कम आता है, लेकिन आपको लगता है बुरा ही ज़्यादा। ये बुरा नहीं है, एक्चुअली हिडन होता है। जो आपके सामने नहीं आता है, जो आप नहीं जानते हो, वही आता है, ओके। सो चलिए देखती हूँ आपका पार्टनर का हिडन फीलिंग्स क्या है, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी। चलिए, इन्वेस्टिगेशन in their feelings, person setting the record, strength, insecure, keeping your secret, check yourself, fake, tired of drama, drug, and bottom of the deck, knowing the fuck up, okay। आपका पार्टनर का एनर्जी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, सो आप दोनों का किसी का आप दोनों का रिलेशनशिप कोई सीक्रेट है, ओके। किसी ने नहीं जानता है। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर किसी को छुप कर रखा है, ओके। आप दोनों का फैमिली नहीं जानता है, या फिर सीक्रेट है आप दोनों का, ओके। और आपका पार्टनर की एनर्जी यही है कि आप चाहते हो कि सब लोग जाने आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है, या फिर कमिटमेंट दे, लेकिन आपका पार्टनर का ये मतलब नहीं है, ये इच्छा भी नहीं है, ओके। मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने, आपका पार्टनर और आपका जो रिलेशनशिप है, उनके इनसिक्योरिटी बहुत है। उन्होंने समझते हैं कि ये रिलेशनशिप नहीं वर्क करेगा, बहुत ही इनसिक्योर है आपको लेकर। लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और किसी को ना आपके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखना है, ओके। जिसका फिजिकल रिलेशनशिप है, ओके। और क्या है, आप पार्टनर आप नहीं जानते हो, आपको छुप कर देखते हैं और स्टॉकिंग भी करता है। और किसी को शायद बोल रखा है कि आपका कॉमन फ्रेंड हो सकता है कि वो किससे मिलता है, किससे बातें करता है, क्या करता है और क्या नहीं करता है। ये सब कुछ आपको चेजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रनिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यही जानने भी कोशिश कर रहे हैं, ओके। और किसी को ना आप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्योंकि आपका पार्टनर का पता ही नहीं है कि आपके साथ रिलेशनशिप रखना है या फिर नहीं, ओके। और किसी का पार्टनर बहुत फेक है, ओके। आपको जो दिखता है, जो दिखाता है, वो एक्चुअली नहीं है, क्योंकि बहुत फेक एनर्जी मुझे मिल रहा है। और क्या है, किसी का पार्टनर आपको झूठ बोल कर थक गए हैं। यही होता है, जो एक्चुअली क्या है, जो झूठ बोलता है ना, उसका कहते हैं ना, जो एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। यही होता है
क्योंकि यही एनर्जी आया है कि आपका पार्टनर का बहुत टायर्ड फील हो रहा है और आपका पार्टनर का कोई ना ये होता है क्या है कोई इशू है, मेंटल कोई इशू है जिसके लिए कोई मेडिसिन भी लेते हैं या फिर कोई बहुत ड्रग का कोई एडिक्शन है। ओके, किसी किसी का पार्टनर का मैंने बोला है ना कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए आपके साथ रिलेशनशिप रखा है। ओके, और उसका फीलिंग्स आपके साथ ये सेक्सुअल प्रोटेक्शन एवं क्या है आपके साथ करना सब कुछ है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्शन लेकर। ओके, आपका पार्टनर किसी को कॉपी करता है या फिर आपको किसी से बहुत ही बोलता है कि आप उसके जैसे नहीं हो, इसके जैसे नहीं हो, आप यही करो, उसका बहुत अच्छा लगता है, आप उसके जैसा हेयर रखो, उसके जैसा ड्रेस यूज़ करो, यही बोलता है, हो सकता है। और क्या है, फाइटिंग मूड में भी दिख रहा है। ओके, बट आपको आपके सामने नहीं दिखा रही है कि यस, बिट्टल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपके साथ बिट्टल कर सकता है। ओके, किसी किसी का पार्टनर का गेम ओवर, मतलब आपके साथ जो फेक एक्टिंग करके चला रहे थे उसका अब तो फेक, अब तो उसका नो रिवील हो रहा है, रिवील होंगे। ओके, टोटली ड्रामा कर रहा है, किसी किसी का पार्टनर का पूरा ड्रामा चल रहा है, एक्शन मूड में भी नहीं है, आपके लिए कोई चिंता ही नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है आपके साथ आपको। ओके, आपको दिखाएंगे कि आपके साथ सारे लाइफ चलेंगे, लेकिन नो, आपको लेकर किसी से गसिप भी कर रहे हैं। ओके, किसी से बातें कर रहे हैं आपको लेकर, या फिर कोई सजेशन ले रहे हैं कि आपके साथ रिलेशन रखें या फिर ना रखें, क्योंकि ये रिलेशनशिप प्राइवेट है, रिलेशनशिप किसी को नहीं पता चले, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आपके साथ जो प्रॉमिस किया था वो नहीं निभाएंगे। ओके, क्योंकि चीटिंग एनर्जी मुझे मिला है, आपके साथ चीट कर रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि आपका सब कुछ इन कर देंगे और आपका मनी पे भी बहुत ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, नज़र है, राइट। और आपका किसी किसी का पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक और डिप्रेशन में भी है, और किसी एनवी से हो सकता है कोई ऐसा कोई है ना, एनवी है जो आप दोनों को सेपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन के लिए दिख रहा है कि आप सेपरेशन में रहो, आप दोनों का रियूनियन ना हो, आप दोनों का यही दिख रहा है। किसी किसी का फैमिली इशू हो सकता है। ओके, और भी देखेंगे क्या क्या आता है। ओके, 1 मिनट। जो लोग न्यू हैं, अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। जो सब्सक्राइब एंड व्यूज़ है उसका पार्टनर का हिडन सीक्रेट क्या है और क्या करना चाहते हैं। ओके, आपको स्पाई कर रहा है। ओके, किसी किसी का पार्टनर आपको स्पाई कर रहा है और इमोशनल भी है किसी किसी का पार्टनर, और मुझे दिख रहा है सपोर्टिव ग्रोथ के लिए भी कोई ट्रूथ रिवील होने वाला है आपका पार्टनर का, कोई तो ट्रूथ रिवील होना है। ओके, कोई लव ट्रायंगल हो सकता है, मतलब कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। ओके, एंड कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, लेकिन और आपका पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में हो, हाँ, इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। कोई किसी को कुछ बोल रहा है और आपका पार्टनर वही समझ रहा है, उसका हिडन कोई रिलेशनशिप हिडन है। ओके, कोई तो है उसके पास जो आप नहीं जानते हो, किसी के साथ एंगेज है आपके पार्टनर। हाँ, किसी का पार्टनर आपको बहुत ही आपके साथ मिसबिहेव करता है, राइट, और आपके साथ बहुत झूठ बोलता है, सच तो नहीं बोलता है, झूठ बोलता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए अभी तैयार नहीं है। आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करता है।
पर्सनल लाइफ में, लेकिन दिखाता है कि बहुत ही रिस्पेक्ट करता है आपको, लेकिन नहीं आपके साथ स्पेस चाहते हैं। एक बाउंड्री सेट करना है उसको, जिसमें आप नहीं रहे। उसका कोई ग्रुप है, जिस ग्रुप में ना अच्छी बात तो नहीं होता है, बुरा बात ही बहुत ज़्यादा होता है। और आपको भी बोला जा रहा है कि आप भी एक बाउंड्री सेट करें, क्योंकि लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जब क्या है ना, हम लोग होम में क्यों गेट लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई बुरा कोई इंसान घर में नहीं घुस सके, राइट। तो यही है, आपके लाइफ में भी ऐसे कोई इंसान को नहीं घुसना देना है कि आपको आपके साथ कोई बुरा कर सके। ओके, सो ये कार्मिक रिलेशन है, किसी किसी के लिए ये कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक रिलेशनशिप है, जो ये सिचुएशन के साथ आपको कुछ लर्न करना है। कहीं कोई ट्रूथ, कहीं किसी ट्रूथ रिवील होने वाला है आपके पार्टनर का, और आपके पार्टनर का रिसेंट कोई चेंज आपने देखा है, कोई चेंज बहुत ज़्यादा दिखा है। कन्फ्यूज़न, आप भी बहुत कन्फ्यूज़न है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि रियल स्टोरी आप जानना चाहते हो क्या है, क्योंकि आपको डाउट है इस इंसान पे ना, आपको डाउट है किसी को। ओके, एंड क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है और आपसे डबल क्रॉस कर रहा है। ओके, लॉयल नहीं है, बिट्रेल कर रहा है, आपको इनर सेल्फ का कह रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पार्टनर मुझे कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स है आप दोनों का रिलेशनशिप। क्योंकि कुछ लोग गसिप भी कर रहे हैं आप दोनों को लेकर, और आपका पार्टनर बहुत क्विक बातें करता है और बहुत झूठ बोलता है, जो आपको बहुत कुछ छुपाता है। और यही पे ट्रस्ट इशू हो रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप में जब कुछ छुपा रहा है ना, वो रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं कर सकता। कुछ एक्सप्लोर होंगे, क्योंकि ये जो झूठ बोल रहा है, ये जो मास्क करके आपके सामने अभी तक थे, या फिर थे, सो वो एक्सप्लोर हो रहा है या फिर होंगे। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान का असली रूप आपके सामने आएंगे। ओके, ये आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, जिसको पता है कि आपका पार्टनर आपसे नहीं प्यार करते हैं, आपसे झूठ बोलता है, आपके साथ कोई चीट कर रहा है, उसको बोला जा रहा है कि ये रिलीज़ करो। ओके, क्योंकि ये रिलीज़ जितना आप अपने अंदर लेंगे, उतने आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रिलीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। पास्ट इशू रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो भी हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी आप दुख झेल रहे हैं, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे तब तक वो उसका कर्मा नहीं मिलेगा। आप यही सोच के बैठे रहेंगे कि ये मेरा पार्टनर मेरे साथ इनजस्टिस क्या है, कब उनको उसका कर्मा मिलेगा, कब मिलेगा। ये आप जब तक करेंगे तब तक उसका कोई कर्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस इंसान को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, तब देखिए आप जिस दिन ये सोचना बंद कर देंगे, ये आप रिलीज़ कर देंगे, तब देखना, तब शुरू होंगे उसका गिनती दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कर्मा तभी मिलता है जब आप रिलीज़ करके फॉरगिव करके चला जाते हो। ओके, जब तक आप बैठे रहेंगे कि कर्मा कब मिलेगा, कर्मा तभी नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि चीटिंग एनर्जी अगेन, क्योंकि जो चीट कर रहा है, किसी का फितरत ही ऐसे होते हैं, जिसका फितरत ऐसे होते हैं कि चीटिंग ही करना है, वो चीट ही करेंगे। बहुत ही कंट्रोल करने का इरादा है आपका पार्टनर का, कंट्रोल इशू बहुत ज़्यादा है। आप क्या कर रहे थे इतने दिन? आपको जो भी बोला जा रहा था आप वही कर रहे थे, आपको जो भी आपका पार्टनर बोलते थे आप वही कर रहे थे। पुतला जो होता है ना, पुतली जिसका जैसे नाचा रहे थे आप वही नाच रहे थे। ओके, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपका हार्ट बहुत ही कीमती है यार। आपका हार्ट यही
किसी ने तोड़ दिया और यही आपने ऐसे बैठ के रो रहे हो, आइसोलेशन में हो और रोने जा रहे हो, ये नहीं है यार, आप बहुत ही प्यारे हो। क्योंकि जो जिसके साथ इनजस्टिस होता है और जिसके साथ ये सब होता है ना, यूनिवर्स दिख रहा होता है, क्योंकि यूनिवर्स वही देता है। हो सकता है आपका कोई पास कर्मा है, लेकिन आप ये नहीं सोचना कि मेरा ये सब क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं बुरा किया है। क्या होता है कभी कभी ना यूनिवर्स हम लोगों का टेस्ट लेता है, तो टेस्ट में आपको उतरना है। तो टेस्ट में आप अच्छी मार्क्स ले आओ और आप अच्छी रहो। और अपना क्या है, फैमिली इशू, किसी किसी का भी फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है। ओके, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो और आपके साथ इतने दिन माइंड गेम खेला जा रहा था, इमोशनली ब्लैकमेल करा जा रहा था, इमोशनली मैनिपुलेट करा जा रहा था, माइंड गेम खेल रहा था आपका पार्टनर। ओके, या खेल रही थी। ओके, हाँ, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास आ सकते हैं या फिर आ सकती है। हो सकता है कि आपको पूरा फुल टोटली फुल बना के चला जाएंगे। ओके, क्योंकि मिस सिग्नल दिख रहा है, कॉन्फ्यूज दिख रहा है और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको कुछ मिलेगा। ओके, पास्ट लाइफ, मैंने कहा था ना पहले कि पास्ट लाइफ कोई इशू है जिसके लिए ये इंसान आपके पास आपके लाइफ में आया था। क्योंकि हम लोग जिससे भी मिलते हैं ना किसी पर्पस से, किसी ना किसी रीजन से हम लोग मिलते हैं, यूँ ही नहीं मिलते। ओके, तो ये पार्टनर आपको कुछ लर्न करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपके पास इस इंसान को इसलिए भेजा था कि आप कुछ सीखो, आप कुछ लर्न करो, आप कुछ यही से कुछ लर्न करके आगे लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, एंड डिफ़िकल्ट हो रहा है आपका चलना, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, मुझे पता है। और दिख रहे है कि आपको बहुत ही कष्ट हो रहा है, अकेला फील हो रहा है, लोनली फील हो रहा है, फेयर बहुत ही ये कुछ हिडन भी रखना चाहते हैं आप, बट सेल्फ करो आगे, पहले रिलीज़ करो। ओके, आपको जो दुख दर्द है रिलीज़ करो। स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपको पिटन करने के लिए आएंगे। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग कुछ न्यूज़ आपके पास आएंगे। आपका अपना पीस तभी मिलेगा आपको जब आप माइंड क्लियर करेंगे। और माइंड में, जब मैंने बोला ना, आप जब आप रिलीज़ करेंगे पास्ट इशू या फिर कोई भी बात, आप जब रिलीज़ कर देंगे और यूनिवर्स पे सरेंडर कर देंगे, तब उसका कर्मा मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा कर्मा, तब तक में नहीं मिलता जब तक आप फॉरगिव करके आगे नहीं बढ़ जाते हो। ओके, बहुत ही जेलस है कोई आपको लेकर, बहुत ही जेलस है, और आपके सराउंडिंग में और आपके पास कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली हो सकता है, कोई तो है जिसका आप उसका असली चेहरा नहीं जानते हो। कोई तो फेक आपको दिखा रहा है, फेक फेस दिखा रहा है, क्योंकि आप मतलब कुछ तो शिफ्ट होंगे। ओके, आपका एनर्जी भी कुछ शिफ्ट होंगे और पब्लिक कुछ एक्सप्रेस होगा, कुछ तो पब्लिक होगा, एंड कुछ ट्रूथ रिवील होगा, एंड आपका कुछ ये सिचुएशन होगा पुशफुल का। आप किस तरफ जाए, इस तरफ या फिर इस तरफ, आप डिसीजन मेकिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, लेकिन अल्टीमेटली जो दिख रहा है कि कोई जो ड्रामा चल रहा है वो ये अब एंड होगा, क्योंकि लिमिट एंड। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट। एडवाइस क्या है? मेरा जो व्यूज़ है, सब्सक्राइब है उसके लिए एडवाइस क्या है? माय गॉड, ओके, कुछ कार्ड अपने आप से आया है। और ये बात फुल आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स का तरफ, यूनिवर्स बोल रहा है कि अपना न्यू बिगिनिंग करो।
क्योंकि आपका कुछ चैप्टर्स एंड होगा और कुछ चैप्टर्स शुरू होगा, क्योंकि रिबत दिख रहा है। सो आपको एनर्जी गेन करने के लिए बोला जा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेव होना है। ओके, और आप जो मानते हो, आपका दिल में यही चल रहा है कि मैं कहीं पे अटक गई हूँ, लेकिन नहीं, कहीं पे नहीं। आपका क्या है, आपको ना हीलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका कोई इंसान से मिलना बहुत ही ज़रूरी है जो आपको अच्छे कुछ बोल सकते हैं और आपको हील कर सकते हैं। क्योंकि हीलिंग से दिस कार्ड, हीलिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हो। और अगेन हीलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप किसी के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, ये शेयर करिए। जो अच्छा इंसान है, आपका भला चाहते हैं, उसके साथ आप कुछ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। पेशेंस रखिए। आपका फुल मून न्यू मून में कुछ चेंज होता है, राइट। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस यही होता है, कोई न्यू पार्टनर कोई इंसान आपके साथ आपके पास आ सकता है 2 मंथ 2 वीक्स में। ओके, 2 मंथ या फिर 2 वीक्स में कुछ शेयरिंग करना चाहते हो तो ये करो, लेकिन अपने जो भी ईश्वर अल्लाह जिससे जो भी मानते हो उसमें करो, उससे करो, क्योंकि आप ना किसी पे डिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। अभी तो साइलेंट हो, आप बहुत साइलेंट हो। ओके, अभी तो आज फुल मून भी है। सो क्या है, आप आज थोड़ा ज़्यादा बातें नहीं करोगे या फिर ज़्यादा बात नहीं करते हो। न्यू विजन के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, आपका जो बर्डन है वो प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, तब भी आप एबंडेंस आपको मिलेगा। कंट्रोल इशू से बाहर आए। ओके, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। इनर वॉइस आपका इंट्यूशन का सुनिए और लेट गो, जो भी हुआ है लेट गो करके आप सामने जाओ। ओके, तब भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप दोनों तरफ फंस चुके हो। आप क्या करें और क्या ना करें, आप ये दोनों पे बहुत ज़्यादा फंस चुके हो। आपने आपका इंट्यूशन का पावर समझिए, और इंट्यूशन जो भी बोल रहा है वही सुन के आगे बढ़िए, क्योंकि नो थिंकिंग मूड में नहीं रहो। क्योंकि आप जब नो थिंकिंग मूड में आप होंगे ना, तब क्या होंगे, आप कुछ भी नहीं सोच सकते। इससे बेटर है आप अपने इंट्यूशन के पावर को समझिए और अवेयरनेस अपने लेकर आओ। आप अपना प्रॉब्लम आप सुलझाओ। ओके, आप समझते हैं कि सब लोग आप सबको संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, एक साथ सबको नहीं संतुष्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो अच्छा लगता है और आपको जो अच्छा हो सकता है वही करो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके पास बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। सो आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड येस, आप कोई थर्ड पार्टी इशू में फंस चुके हो या फिर कुछ जगल कर रहे हो, इससे बाहर आओ, क्योंकि मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका सुबह बहुत पास में है। ओके, सरों से निकल आओ यार। आप किसी से नहीं, आप इतना क्यों डरते हो? आप बहुत ही डरते हो। और क्या है, आप समझते हो कि मैं किसी ने मुझे बांध रखा है, मेरा कोई अच्छा लाइफ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा, और सबकी तरह मेरा लाइफ नहीं हो सकता। ये क्यों सोचते हो आप? सबके लाइफ होता है और सबके लाइफ का पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन यूनिवर्स सबको दिख रहा है, सबके लिए अच्छे के लिए जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। यही दिमाग में घुस के रखना कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, सो यही थी आपके रीडिंग। अच्छे लगे तो ये सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। सो बाय।